हेलो हेलो। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ उर्दू हो गया हाँ। इसमें हमने क्या कर लिया, फॉर्म को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने उसको वैसे का वैसे ही शो करवा दिया, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट वैल्यू शो करवा दी है, उसमें ये नहीं कोई किया कि क्या उसको कहते हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं की उसकी। उसको हम वेरिएबल्स में अब हमने कैसे सेव करवाना है। ये वाला जो फॉर्म है, एक नया फॉर्म बना लेते हैं बल्कि, क्लास टू डॉट पी एच, इसको हम एच टी एम एल में भी रख सकते हैं अगर इसमें कोई पी एच पी की वैल्यू नहीं यूज करनी, अगर जिसमें अकेला फॉर्म बनाना है ना उसको। मतलब ये वाला जैसे क्लास टू थी, तुम मेरे को पूछ, क्लास टू थी, इसमें हमने केवल फॉर्म बनाया एच टी एम एल में, ठीक है। पीएचपी नहीं यूज की, कोई पीएचपी का टैग नहीं, तो इसको हम डॉट एच टी एम एल में, क्योंकि इसने तो इस वाली फाइल के ऊपर भेज देना ना डाटा सारा, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं अगर चाहिए तो। अच्छा, अब हम है ना करते हैं कोई इस तरह का फॉर्म जिसमें नंबर्स हो और उसको आगे जाके हमने उसका कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, जैसे हम वो बना लेते हैं, कैलकुलेटर को बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हम इफ एल्स वगैरह भी लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फॉर्म, एक्शन दे देना है कि कौन से पेज पे जाए, तो क्लास क्लास थ्री प्रोसेस, ठीक है, डॉट पी एच पी, इस पे जाएगा। मेथड पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको हमने दो वैल्यू देनी है, लेबल वैल्यू वन और इनपुट, इसको हमने नेम दे देना है वैल्यू वन का, ठीक है। और अगर करना है तो इसको हम नंबर भी कर देंगे, लेकिन नंबर नहीं करते, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, टाइप टेक्स्ट। उसका मैं वजह बताता हूँ क्या। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है जी वैल्यू टू, ठीक है। और तो हम यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं। ये क्लास थ्री वाला, ठीक है, वैल्यू वन वैल्यू टू आ गई। तीसरा हमने बना लेना है कि हमने इसका करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू वैल्यू के बजाय हम एक सिलेक्ट वाला बना लेंगे, सिलेक्ट वाला, ठीक है। उसका हम, रख देंगे साइन नाम, ठीक है, आईडी खत्म। और इसमें ऑप्शंस रख देते हैं, प्लस को प्लस वाला साइन दे दिया, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड ये वाले साइन दे दिए हमने, ठीक है। उनकी वैल्यूज हमने अलग रख दी हैं, जो नजर है वो अलग रखा है, ठीक है। ये देखना, नजर ये है, और वैल्यू जो आगे जाएगी वो ये वाली जाएगी जो वैल्यू वाली इसके अंदर है, ठीक है। और आखिर पे हमने एक बना लेना है जी बटन, बटन टाइप सबमिट और कैलकुलेट, ठीक है। ये इस तरह। अब हम एक वो नया बनाते हैं क्लास थ्री वाला, क्लास थ्री, इसमें ये सारा खत्म कर देते हैं। और पहले अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। प्रिंट आर और रिक्वेस्ट, ठीक है, जो इतनी वैल्यूज आएंगी वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। अभी वैसे कैलकुलेट किया है सारी खाली, ठीक है। नहीं वो प्लस वाली तो, अच्छा हाँ प्लस वाली गई है क्योंकि वो सिलेक्टेड है ना, वो पहले वाली प्लस ही है, ठीक है। अगर हमने इसका वो करना हो उसको खाली रखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेशन, ये सिलेक्ट साइन, इसको खाली, ठीक है। अब ये खाली जाएगी अगर हम, ठीक है, इस तरह, ठीक है, सारी वाली खाली जा रही। अब हमने एक तो हम रिक्वायर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मसला है कि वो कोई भी इंस्पेक्ट में जाके
वो रिक्वायर्ड ख़त्म कर सकता है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डाल भी दें, अगर रिक्वायर्ड, समझो मैंने इस वाली में डाल दिया है कि ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये देखना ये नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके ये रिक्वायर्ड ख़त्म कर दिया तो चला गया, ठीक है। तो ये इसलिए ये होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। हमें चाहिए सर्वर साइड की, मतलब क्योंकि ये जो पीएचपी का कोड है ना, ये नज़र नहीं आता, ठीक है। एचटीएमएल का कोड हो, जावास्क्रिप्ट हो, वो यहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। पीएचपी का कोड प्रोसेस होकर जो उसका आउटपुट होता है वो नज़र आता है, लिखा हुआ कोड नहीं नज़र आएगा, ठीक है, कहीं पे। मतलब ये प्रिंट आ रही है, अगर मैं इस फाइल को खोलूँ भी तो वो नज़र नहीं आएगा, ये देखना। पे जाएंगे तो ये नहीं नजर आएगा। हाँ ये देखो, HTML का आएगा, ये देखो, ये जो आउटपुट आई है वो बस नज़र आ रही है, वो प्रिंट आर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसको कहेंगे इफ रिक्वेस्ट वैल्यू 1 इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर तो वो खाली आती है तो हमने क्या कहना है, एको वैल्यू 1 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्या है, अब बंदा जो है वो उसको वो नहीं कर सकेगा बाईपास, ठीक है। और इसमें से वो वैसे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें पता है इसका इतना काम है नहीं। वो देखो वैल्यू 1 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो भी वो ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह हम उसको भी कर देंगे, बाकियों को भी वैल्यू 1 भी होगी, साइन भी साइन इज रिक्वायर्ड। इसी तरह वैल्यू 2 और यहाँ पे वैल्यू 2। अब हमने करना है कि अगर ये तीनों पास होते हैं तो फिर आगे वाला कोड चले, वरना ना चले, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे एक एरर का वेरिएबल, इसमें वेरिएबल देख लो कैसे बनना है, डॉलर साइन एरर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने बना दिया कि अभी कोई एरर नहीं है। अगर इसमें एरर हुआ तो हम इसमें कर देंगे एरर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे भी डाल दिया 1, यहाँ पे अगर एरर आ गया तो एरर 1 हो जाएगा, और नीचे हमने एक कंडीशन डाल देनी है, इफ एरर इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर कोई एरर ना हुआ तब आगे वाला हमने कोड चलाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए। मतलब अगर वैल्यू 1 खाली हुई तो वो कहेगा वैल्यू 1 रिक्वायर्ड है और एरर को 1 कर देगा, ठीक है। अगर साइन खाली हुआ तो वो साइन रिक्वायर्ड कर देगा, एरर को वो भी 1 कर देगा। इनमें से तीनों में से कोई भी एक खाली हुआ तो एरर जो है वो 1 हो जाएगा, और ये फिर मतलब कि ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। और आगे हमने जो भी काम करना है वो हमने फिर इसके हिसाब से करना है, ठीक है। अब देखना, अब अगर इसमें हम डालें कि अब हम इसको वेरिएबल में रख लेंगे, वैल्यू 1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, आगे जो उसका नाम था वैल्यू 1, वो वाली वैल्यू जो है उसके अंदर सेव हो गई। इसी तरह हमने साइन भी सेव कर लेना है, साइन, और इसी तरह हमने वैल्यू 2 भी सेव कर लिया है इनके अंदर, ठीक है। अब हम ये जो है ये वाली स्टेटमेंट बना के देखते हैं कि किस तरह बन रही है, एको वैल्यू 1। अब दो वेरिएबल्स को या स्ट्रिंग को हम मिलाते कैसे हैं, डॉट, अभी हम वो जमा माइनस नहीं कर रहे, डॉट स्ट्रिंग के खाली, डॉट साइन, डॉट फिर स्ट्रिंग के खाली एक स्पेस के साथ, और डॉट वैल्यू 2, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरह आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक वो लाइन ब्रेक भी डाल दें, पी आर, ठीक है। या इसको पी में रख देते अगर, तो वो भी ठीक ही था। एक मिनट, पी और पी, ठीक है। ये पी वो खुद ही अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू 1 रिक्वायर्ड, साइन इज रिक्वायर्ड, वैल्यू 2 इज रिक्वायर्ड, ये वाला अब चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनमें एरर 1 हो रहा था, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
जमा का साइन और 25, कैलकुलेट पे गए 23 + 25, ठीक है, ये आ रहा है। इसको भी हम वो पी के अंदर रख देते हैं फिलहाल। तो कैसे पी के अंदर रखना है, पी बनाया, ये रखा, लेकिन अब वो मसला आ रहा है, तो हमने इसको भी उसके साथ अब मिलाने के लिए पहले यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म करनी है, डॉट डाला, फिर यहाँ पे भी आगे भी डॉट डाल के स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, मतलब वो हमें स्ट्रिंग के अंदर इस तरह रख रहे हैं इसको। हाँ, डॉट के साथ अटैच करनी है स्ट्रिंग, ठीक है, ये देखो 23 + 25। अब हमने इसको उसका आंसर कैसे लेना है, ठीक है, अब हमने देखना है कि साइन कौन सा है, क्योंकि उसको तो नहीं पता प्लस माइनस का, उसको तो हमने बताना है ना। तो हमने इसका रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लेना है, पहले उसको खाली छोड़ देना है, एम्प्टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोबारा कंडीशन लगानी है, इफ साइन इज इक्वल टू प्लस, तो हमने क्या करना है, रिजल्ट, वो तो आप पिछो करके, वो तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू डाली नहीं है, नहीं वो तो हम ही उसको बता रहे हैं ना, अगर साइन प्लस है पीछे से आ रहा तो हमने क्या करना है, हाँ, वैल्यू 1 + वैल्यू 2, ठीक है, वो रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगी। एल्स इफ, ठीक है, इस तरह एल्स इफ। अब अगली कंडीशन, अगर पहली नहीं ठीक तो फिर अगली चलेगी, माइनस है तो इसमें से माइनस हो जाएगी। वो उसका सिंटैक्स डिफरेंट है ना, वो जावास्क्रिप्ट वाला, यहाँ पे इफ एल्स तो वही है, लेकिन आगे वेरिएबल बनाने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, वो डॉलर साइन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट नहीं, जेक्यूरी नहीं है, मल्टीप्लाई, हाँ, लेकिन वो अब मल्टीप्लाई का क्या साइन होता है, ये वाला, ठीक है, और डिवाइड का ये, ठीक है। अब हम इसका वो रिजल्ट भी यहाँ पे कर देंगे, अब इसकी यहाँ की बजाय इसको नीचे ले जाते हैं, क्या आ रहा है, वैल्यू 1 + वैल्यू 2, आगे क्या करेंगे, इक्वल का साइन, फिर जहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल को हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं रखना, ठीक है, नहीं तो उसने वैसे का वैसे ही, इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है, हाँ, वो वाला रिजल्ट जो भी हुआ वो वहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस करके देखते हैं, -2 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो सारा ठीक ठाक चल रहा है। स्ट्रिंग में नहीं रखना है इसको, वेरिएबल को, मतलब कि पहले आपने देखा, पहले आपने बोला क्या करना है, पहले आपने करना है जो आपको स्ट्रिंग चाहिए ना, वो उस तरह की एक बना लेनी, मैं बताता हूँ कैसे, वहाँ पे शो करवाना उसको, मैं बताता हूँ, ये देखना, आपने पहले बनाने है ना, मतलब कि वैल्यू 1 + वैल्यू 2 इक्वल्स टू रिजल्ट, ये इस तरह का आपने शो करवाना है ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू 1 को स्ट्रिंग में डाल देना, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रिंग पीछे वाली बंद होगी, आगे वाली वहां से शुरू हुई, फिर यहाँ से डॉट डाल के वैल्यू 1, मतलब वो पीछे वाले से भी अटैच हो गया डॉट के साथ, और आगे वाले से भी अटैच हो गया वैल्यू 1, ठीक है, प्लस को फिर ऐसे ही साइन, हाँ, डॉट वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के लिए, या दो वेरिएबल्स को आपस में अटैच करने के लिए होता है, वैल्यू 2 और रिजल्ट की जगह रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, पहले वाले की तरह। इसका आपने वो PHP वाला कर लेना, F1 दबा के आप वो फॉर्मेट करो कि वो बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेश दिखने लग जाता है। इसमें अब हमने क्या किया है कि वो कंडीशन भी लगा ली है, ठीक है, वो चेक भी कर लिया कि वैल्यू कोई खाली ना हो। अब इसमें जो है ना, इसमें कोई बाईपास नहीं कर सकता, जैसे उसको हमने वो कर लिया था ना, रिक्वायर्ड खत्म, ठीक है। इसमें अब क्योंकि वो PHP है, PHP कोई चेंज कर ही नहीं सकता, वो शो ही नहीं होता कोड उसका, तो वो ये आना ही आना है, अगर मैं खाली कोई छोड़ दूंगा तो वो उसने करना ही नहीं है आगे वाला, ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे वाला करते एरर आ जाना था ना, अगर ये वाला हम करते, ये देखो, अगर हम ये वाली कंडीशंस नहीं डालते तो वो इक्वल साइन आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह है, ठीक हो गया, समझ आई, ठीक है। फॉर्म को हमने आगे कैसे ले गए और उसकी वैल्यू कैसे सेव कराई है, मतलब ये वाला वेरिएबल हमने अपनी मर्जी से बनाना है, और जो पीछे से आ रहा है फॉर्म के अंदर से, वो वाला नेम हमने रिक्वेस्ट के अंदर रखना है, ठीक है। ये वाले हम चेंज भी कर सकते हैं, VAL1 भी रख दो बेशक,
उसका नहीं कोई इशू, वो डिफरेंट हो सकता है। ये वाली और ये वाली डिफरेंट हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आपने फॉर्म वाली वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर सेव करवाई है, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होता है, ये स्ट्रिंग को अटैच, अगर ये मुश्किल लग रही है ना, तो आपने क्या करना है, पहले स्ट्रिंग बना के देख लो। मतलब कि एको, ओहो, एको स्ट्रिंग मतलब वैल्यू 1, ठीक है, ये स्ट्रिंग में शो करवाना है। अब डॉट वैल्यू 1, ये इस तरह काम कर रहा है दरअसल, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रिंग है, आगे भी चल रही है, तो इसलिए हमने फिर उसके बाद भी डॉट लगाया, फिर एक स्पेस दी स्ट्रिंग के अंदर, फिर डॉट लगाया, वो साइन आ गया, फिर स्पेस दी, इस तरह। ये अब वैल्यू 1 ये इस तरह आ रही है। ओहो, देखो वैल्यू 123, ठीक है, ये इस तरह काम कर रही है। अगर वो ना हुआ ना, अगर ये वाला मुश्किल लगा, तो एक एक वैल्यू करके कर लेना, मतलब कि इस तरह वैल्यू 2 और इसको साइन, ठीक है, इस तरह करके कर लेना, ठीक है। और आगे रिजल्ट भी इस तरह करके, रिजल्ट, रिजल्ट। और ये मैंने उसके अंदर रखी है, ये आगे आपको ब्रेक वगैरह डालनी पड़नी है, ठीक है। अगर आपने इस तरह करना है, मतलब कि इससे पहले एक ब्रेक डाल दो ताकि एक स्ट्रिंग में काम करो, देखो इस तरह, ठीक है। वो लेकिन पी वाला ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये बेसिक है, आगे आगे और करेंगे। अब ये हमने इफ़ के अंदर करना है, ठीक है। आगे रिजल्ट, पहले हमने कंडीशन चेक कर लेनी है कि वो है कि नहीं। ये कभी कभी कंफ्यूजिंग करता है कि एरर 1 हमने क्यों लगाया है, ताकि अगर यहाँ पे 0 है ना, अगर 0 रहेगा मतलब ये भी खाली नहीं होगी, ये भी खाली नहीं होगी, ये भी खाली नहीं होगा, तो वो 0 रहेगा, तो ये वाली कंडीशन चल पड़ेगी, मतलब कि वो मसला हल हो जाएगा। अब हमने कल क्या करना है, कल हमने करना है कि हमने चेक करना है कि ये नंबर है कि नहीं, जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, क्योंकि हमने उसको टेक्स्ट रखा है ना, इसमें हम इंग्लिश भी डाल सकते हैं। देखना अब एरर आ जाएगा, वो देखो, वो कह रहा है स्ट्रिंग 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 को स्ट्रिंग के साथ जमा कर रहे हो, ठीक है, नहीं है ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये अब हमने कल करना है, कल हमने कंडीशन लगा के चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं। अगर नंबर ना हुआ तब हम वो फिर एरर शो करा देंगे, वैल्यू 1 शुड बी नंबर। ये भी करा दूं या कल, चलो कोई नहीं, ठीक है। वो वैसे मतलब कि वो एक फंक्शन ही है, लेकिन चलो, हाँ वो मतलब अगर वो वो क्या करना है, इसमें एल्स इफ की जगह कंडीशन लगानी है। अगर पहले तो चेक करना है ना खाली ना हो, अगर खाली ना हुआ फिर हमने चेक करना है इफ इज नुमेरिक, वो जावास्क्रिप्ट में किया है, इज नुमेरिक वैल्यू 1, ठीक है। इज नुमेरिक का मतलब वो नुमेरिक चेक कर रहा है, हम यहाँ पे लगा देंगे उसका उल्ट, नॉट इज नुमेरिक, कि अगर नुमेरिक नहीं है, ठीक है, तब वो तब दोबारा ये वाले दोनों चीजें हमने उठा के इसके अंदर रख देनी है कि वैल्यू 1 शुड बी नंबर, ठीक है, और एरर को 1 रहने देना है, ताकि वो फिर आगे वो ये वाला जो ब्लॉक है वो ना एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब देखते हैं, वो देखो वैल्यू 1 शुड बी नंबर, ये वैल्यू 1 हमने कहाँ पे किया है, लाइन नंबर 7, 7, 7, 7 किधर है, ओ अच्छा ये नहीं करना था हमने, यहाँ पे अभी वेरिएबल बनाया ही नहीं है, यहाँ पे अभी हमने रिक्वेस्ट वैल्यू 1 लिखना था, ठीक है। ये देखो वैल्यू 1 शुड बी नंबर, वो आगे चला ही नहीं। इसी तरह ये भी बल्कि कर ही लेना, अब तो हो ही गया, वैल्यू 2, ठीक है। अब हमारा कोई एरर नहीं आएगा, हम बेशक खाली छोड़ दें, ये देखो खाली किया तब वो ये आ गई। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर प्रिंट वाला है ना, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पता लग गया कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं अगर खाली भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये भी होता है, जो वो कल मैंने बताया था ना ऑप्शन वाला और रेडियो और चेक बॉक्स वाला, वो वहाँ पे नाम भी नहीं आता अगर उसको उनमें से कुछ सिलेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो वो हमने कैसे करना है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये खाली छोड़ी तब भी आ रहा है, एक बार दिया तब भी वो नहीं आ रहा, दोनों जब तक नहीं होंगे। अगर हमने एक में ये कुछ डाल दिया, इंग्लिश डाल दी, नंबर नहीं डाला, तब वो कहेगा वैल्यू 2 नंबर होनी चाहिए, बाकी मतलब ठीक है। तो हमने इसको भी 45 करना है, और फिर ये सारा हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
ये कल वाला वो हमने एक ये जो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो नेम वैल्यू नहीं आ रही उसकी, ये वाली किसी इनपुट की वैल्यू नहीं आ रही, वो वाला कैसे हैंडल करना है। उसके बाद फिर हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना शुरू कर देना, ठीक है, फॉर्म बना के वो लॉगिन साइन अप वाला। वो जो रिजल्ट नजर आ रहा है उसको ये देखो उसको आईडी दे। नहीं नहीं, हाँ। वो जैसे पहले इसको उठा के एक HTML का बना लो, ये PHP सारी उसके ऊपर रख दो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बॉडी में शो करवाना है। अब यहाँ पे आपने एको किया है ना, ये वाली मतलब ये वाला पी आपने शो करवाना है उसके अंदर, उसको भी वेरिएबल में शो करा लो, मतलब कि कौन सा शो नाम रख दो, जो भी रखना है, मतलब कि रिजल्ट शो यहाँ में नाम रख दो। ये रिजल्ट नहीं रखना क्योंकि वो हमने पहले दे दिया है, शो नाम रख दिया। और यहाँ पे हमने ये भी करना है कि इसको एक बल्कि करके दिखाता हूँ, रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने एको PHP एको शो, ठीक है। अब ये वहां पे ऊपर नहीं शो होगा, ये नीचे आके शो होगा, और इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये वो बॉडी के अंदर शो हो रहा है, ठीक है, पहले वो ऊपर ही शो हो रहा था। अब हम इसको जैसे वो करते हैं, यहाँ पे दो क्लास, ओहो, अब अगर ये भी देख लो, अगर आपने बाहर दो डबल इन्वर्टेड कोमा यूज किए ना, तो अंकल सिंगल अंदर सिंगल करने हैं ठीक है, ठीक है, ये पैरा पैरा वो भी कर सकते हैं, पैरा क्लास दे दी, और यहाँ पे अपने वो जैसे स्टाइल देते हो वैसे ही, डॉट पैरा पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल, और बहुत क्वेश्चन था, ये देखो रिजल्ट CSS आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, वो सेंटर में आ जाएगा। ये इसके बाद है ना हमने वो, इसके बाद तुम लोगों ने देखना है, मतलब जब हमने ये पूरा कर लेनी है ना लैंग्वेज PHP वगैरह की बेसिक वेबसाइट वाली, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि एडवांस वाली में तुम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज करनी है, रिएक्ट किसने करनी है, लार्वल किसने करनी है, ठीक है। ये जो है ना, ये डाटा बेस वगैरह बना के उसके बाद हमने एक पूरी वेबसाइट बनानी है इसके साथ, PHP के साथ, और लॉगिन साइन अप वगैरह, कार्ट वगैरह इंशाल्लाह अगर रोज आते रहे। तो फिर ये देखो, ये वो है, क्या इसको कहते हैं, ये रिएक्ट है, ठीक है, ये इसमें वो सारी चीजें एक मैंने कल बनाया, ये देखो, ये देखो वो बता रहा है कि मतलब कि वो ये जो होते हैं नहीं ट्रिप वगैरह जाते हैं, मतलब पहले दिन यहाँ पे जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ पे, ठीक है, इस तरह ये दूसरे दिन का स्टॉप आ गया। इसकी वो गैलरी भी आएगी हर जगह की, इस पे क्लिक करने पे, इस तरह, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये हम करना चाहें कि केली प्राइवेट कोच का रूट है वो आ गया, नेशनल मतलब जो पब्लिक होती है उसका रूट है तो वो आ गया। ये वेदर चेकिंग वाला ये रहता है, चल